सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष और दिव्य उपाय लेकर के आए हैं साईं बाबा का, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार की समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी और बाबा का संकेत भी आपके परिवार को मिलेगा आपकी मनोकामनाएं पूरी होने का। यह उपाय बहुत ही सिद्ध उपायों में से एक उपाय है। और यहाँ पर उपाय बताने से पहले सबसे पहले तो हम अपने साईं परिवार हैं एक जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनके लिए हवन हुआ था और उनके बेटे की शादी आती थी, फिक्स होती थी और कट जाती थी। बेटा जिससे शादी करना चाहता था वो लड़की डिनाई कर देती थी। यह परिवार बहुत परेशान हो गया। बेटा अच्छी जॉब कर रहा था लेकिन शादियां फिक्स नहीं हो पा रही थी। ये लोग किसी माध्यम से आए, जान पाए और इंस्टाग्राम पर मुझसे संपर्क किया। मात्र 2 हवन हुआ और सौभाग्यवर्धन के उपाय से साईं बाबा की कृपा बनी और आज बहू उनके घर में आज गई और बहू भी बहुत अच्छे जॉब में है और जो है उन्होंने आशीर्वाद के लिए फ़ोन किया। तो सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और बाबा की कृपा ऐसे ही आपके परिवार पर बने, आप निरंतर उन्नति करें और हमारे जो साईं परिवार जो हमारे चैनल पर जुड़े हमारा परिवार उन्नति करे सभी, क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोगों का कल्याण होगा, तभी मेरी मनोकामना पूरी होगी। तो आज मैं एक चीज़ और बताऊं, मेरे द्वारा कोई भी संपर्क आप चाहते हैं मुझसे संपर्क करना तो इंस्टाग्राम के लिंक पर आप संपर्क करें, क्योंकि हम हमेशा इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो में देते रहते हैं। तो अब आइए सबसे पहले तो उपाय जाने, क्या करना है, कैसे करना है। देखिए, साईं बाबा का उपाय बहुत ही ईजी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या लेना है पहले आप समझ लीजिए, कब करना है। वैसे तो इस उपाय को किसी भी दिन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बृहस्पतिवार थर्सडे बाबा का दिन होता है, इस दिन अगर करें तो बहुत ही अच्छा है। 7 बृहस्पतिवार इस उपाय को करना है। क्या क्या लेना है, आपको कम से कम 100 ग्राम हल्दी ले लेना है। पहले दिन 100 ग्राम हल्दी लीजिएगा और थोड़ा सा चावल इस हल्दी में मिला दीजिएगा, अक्षत जिसको बोलते हैं। अक्षत ऐसा होना चाहिए, चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। चावल वृक्ष के मतलब देख करके जिसमें टूटा चावल नहीं चाहिए उसमें डाल दीजिए, इसको रख लीजिए। और इस कम से कम 1 पाव लड्डू, मोतीचूर का लड्डू, बेसन का जो पीला लड्डू बाबा के सम्मुख वहाँ भोग के लिए रख लीजिए। और पीला पुष्प बाबा के श्री चरणों में अर्पित करने के लिए आपको लेना है, एक घी का दीप ले लेना है, एक सफ़ेद कागज़ लेना है जिसमें आप थोड़ी सी हल्दी कार्नर पे कागज़ के लगा दीजिए या कागज़ पे थोड़ा सा छिड़क दीजिए। इतना लेने के बाद एक लोटा जल लेके आपको बैठ जाना है। सबसे पहले बाबा के सम्मुख दीप प्रज्वलित करिए, कागज़ लीजिए, कागज़ में आप क्या करिए, ऊपर लिखिएगा जो मंत्र आपको जाप करना है, 1 माला जाप करना रहेगा, उसी मंत्र को आपको लिखना है पहले कागज़ पर। क्या लिखना है, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः। इस कागज़ के ऊपर सबसे पहले आप लिखेंगे, फिर जिस संकल्प के लिए जिस उद्देश्य से आप पूजा कर रहे हैं उस उद्देश्य को कागज़ में लिख लेंगे। उसके बाद नीचे लिखने के बाद एकदम नीचे ओम साई राम लिख के कागज़ को फोल्ड करके रख लीजिए। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस मनोकामना को जो आप लिख रहे हैं कोई ना जाने, क्योंकि बाबा की यह बहुत ही गुप्त उपाय है। इस मनोकामना को किसी को बताना ही नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके घर परिवार का, बाहर का भी व्यक्ति और कोई भी व्यक्ति जो आपसे जलन रखता है, ईर्ष्या द्वेष रखता है, अगर जान जाता है तो उस पर निगेटिव एनर्जी वास करने लगती है और वह मनोकामना सिद्ध नहीं होती है। तो इसलिए मनोकामनाओं को किसी को नहीं बताना है। और इस कागज़ को क्या करना, घी के दीप के ऊपर 7 बार क्लॉकवाइज घुमा लीजिएगा, इसका थोड़ा सा सेक दीजिए और इस कागज़ को रख दीजिए और इस मंत्र को 1 माला जाप करिए, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लड्डू का भोग लगाना है। लड्डू का भोग लगा के बाबा के श्री चरणों में रख दीजिए और 11 रुपये रख दीजिएगा, बाबा का जो गुरु दक्षिणा होता है 11 रुपये। अब हम आपको बता रहे हैं करना क्या है। जैसे जिन बंधु बांधवों के बिजनेस में घाटा लग रहा है, जिनके व्यापार स्थल में कोई दिक्कत आ रही, वो क्या करें, एक कागज़ जो लिया है जिसमें अपनी मनोकामनाएं लिखी है, इसी मनोकामना वाले कागज़ को आप अपनी दुकान में ले जाके रख लीजिएगा
और जब भी घर में या कहीं भी पूजा, जहाँ भी आप मंदिर आप घर में स्थापित हो, उस कागज़ को ले आइएगा वहाँ से, फिर आप सेक लीजिए। और जिन बच्चे बच्चियों की शादियाँ नहीं हो रही हैं वो क्या करें, इस मनोकामना को लिख करके अपने पास कहीं छुपा लें। इस एक चीज़ और ध्यान रखिए, जिन बच्चे बच्चियों की शादी नहीं हो रही उनके माता पिता भी इस उपाय को उनके लिए कर सकते हैं, उनके लिए कर सकते हैं, उनके निमित्त। तो इस कागज को छुपा कर रख लीजिए और जब पूजा करेंगे 7 बृहस्पतिवार आपको इस उपाय को करना। 7 बृहस्पतिवार को इस कागज को दीपक के ऊपर दिखा देना है और 7 बृहस्पतिवार घी का दीप जलाना है। ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः मंत्र का 1 माला जाप करना है, कम से कम 1 माला, जितना कर सके उतना अच्छा है। और धूप बत्ती जला दीजिए। 1 लोटा जो जल रख रहे हैं उस जल को पूरे घर में छिड़किए और किसी तुलसी के पौधे में डाल दीजिएगा। अब जो हल्दी लिया है, जिन बच्चे बच्चियों की शादियां नहीं हो रही हैं वो क्या करें, इस हल्दी को 1 चुटकी बाल्टी में नहाने जाएं, थोड़ा सा हल्दी डाल के और नहा लें। इस उपाय को करने से आपके बृहस्पति जो ग्रह होते हैं उनमें वृद्धि होती है। अगर आप कुंडली में विश्वास करते हैं तो बृहस्पति जब उन्नत होता है तो यह शादी विवाह और सौभाग्य का कारक माना ग्रह जाता है, क्योंकि गुरु होते हैं। बृहस्पति कौन होते हैं? गुरु, जो आपको ज्ञान देने वाले, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले। और गुरुवार के दिन साईं बाबा का आप मंत्र पढ़ ले हो, साईं बाबा को पाए तो साईं बाबा अति प्रसन्न होते हैं। तो आपको 1 चुटकी हल्दी डाल के नहाना, जिनकी शादियां नहीं हो रही, चाहे वो बच्चे बच्चियां जो भी हैं। अब जिनके दुकान में घाटा लग रहा है वो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसी हल्दी से उपाय करना है। 1 कागज लीजिएगा या अपने दुकान में अगर दीवार पर आप स्वास्तिक का निशान फ्रंट गेट पर बना सकें इसी हल्दी से तो फ्रंट गेट पर आप बना लीजिए, नहीं तो 1 कागज पर स्वास्तिक का निशान बना करके और इसको सेलो टेप से फ्रंट पे चिपका दीजिए। अगर दीवार पर आप नहीं बना सकते तो कागज पर इसको स्वास्तिक का निशान लगा के फ्रंट गेट पर, कि कोई भी कस्टमर आए, कोई भी व्यक्ति आपकी दुकान में आए तो पहले यह दिखे। आपको इसको लगा देना और इसमें लिख देना है ओम साई राम और शुभ लाभ, नीचे शुभ लाभ लिख दे, ओम साई राम ये लिख दीजिए। अगर नहीं भी लिख पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली आप स्वास्तिक का निशान बना दीजिए। स्वास्तिक का निशान क्या करता है आप ध्यान दीजिएगा। जिनके घरों में बाधाएं वो भी यही उपाय करेंगे, स्वास्तिक का निशान बनाएंगे, फ्रंट अपने दरवाजे पर इसको सेलो टेप से लगा दें या दीवार पर ही स्वास्तिक का निशान बना दें। मैं आपको बता दूं यह करता क्या है, नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में प्रवेश नहीं करने देता, पहला नंबर। दूसरा, धन लक्ष्मी को खींचता है। सूर्य, अगर आपके घर में लोगों के, व्यक्तियों के सूर्य ग्रह कमजोर चल रहे हैं, और सूर्य क्या होता है, जिसका सूर्य ग्रह उन्नत होता है वह राजा के समान जीता है। पृथ्वी पर साधारण मनुष्य होते हुए वह राजा के समान होता है। तो एक चीज तो ये हो गया कि सूर्य ग्रह मजबूत होगा, और सूर्य ग्रह जब मजबूत होता है ऐसे घर का मान प्रतिष्ठा या सम्मान कीर्ति मिलती है। तो आप अपने घर पे लगाइए। अच्छा, अब यहाँ पर आता है जिन बच्चों को कंपटीशन देना है और कंपटीशन में उनको दिक्कत आ रही है, उनका मनोकामनाएं सिद्ध नहीं हो रही हैं, तो जो लड्डू आप चढ़ा रहे हो यह बच्चे क्या करें, कुछ गरीबों को लड्डू का यही 7 बृहस्पतिवार वितरण करें। और 7वें बृहस्पतिवार जो आपने कागज रखा है, इस कागज को क्या करना है, किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। और प्रवाहित करने के बाद 7वें बृहस्पतिवार लास्ट के दिन जो आपने बाबा को गुरुदक्षिणा रखा है, किसी साईं मंदिर में या किसी भी मंदिर में जो आपको मिल पाए इजीली, उस मंदिर में दान पात्र में डाल आइए और बाबा का नाम लेकर के वहाँ बोलिए। कोई भी मंदिर हो दान पात्र में डाल दीजिए, साईं मंदिर हो तो और अच्छी बात है। और वहाँ डाल करके बाबा का ध्यान करिए और 11 वचन 11 बार वहाँ बोलिएगा और घर चले आइएगा। और फिर आप देखिएगा कि आपकी मनोकामनाएं कैसे बाबा साक्षात सुनते हैं। और एक चीज़ और बता दें, बाबा आपको संकेत भी देते हैं। कैसे? जैसे आप पूजा करने बैठ रहे हो, कोई भिखारी के रूप में आ रहा है तो कभी गुस्साइए नहीं, उस व्यक्ति को दान जरूर दीजिए। कोई पशु आ रहा है आपके दरवाजे पर, बांग लगा रहा है, चिल्ला रहा है, तो उसको अन्न जरूर दीजिए। पूजा से उठ कर दीजिए, क्योंकि बाबा का संकेत यही है। बाबा क्या कहते हैं अपने 11 वचन में, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मतलब बाबा किसी न किसी रूप में सिम्टम देंगे। जैसे आप दीपक जला रहे हो, उसमें पुष्प बन जाना, फूल बन जाना दीपक की बत्ती में।
और या दीपक को बहुत तेज से जलने, उसमें बाबा की आकृति का बनना, या आपके घर में अचानक से मेहमान का आगमन बढ़ जाना उस बीच में, तो आप समझ लीजिए कि बाबा की कृपा बन रही है। आपका कोई भी ऐसा कार्य हो जो बनने लगता है, तो उस पे भी आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर में शुभ कार्य जब स्टार्ट हो जाए तो समझ लीजिए कि बाबा की कृपा बन रही है। ये बाबा का संकेत होता है। और कभी भी जीव जंतुओं को जब भी आप इस उपाय को करें, मारना नहीं है उस बीच में, किसी वृद्ध व्यक्ति को आपको गलत शब्द नहीं बोलना है, सबका सम्मान करना है। क्योंकि बाबा गरीबों, दीन दुखियों को, असहायों को अगर कोई हर्ट करता है तो कभी प्रसन्न नहीं होते। इसलिए बाबा को प्रसन्न करने के लिए दीन दुखियों को, गरीबों को वस्त्र दान, भोजन दान और लास्ट वाले गुरुवार को खिचड़ी दान करिएगा, तो निश्चित आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ आप सभी लोगों से मैं यही कहूँगा कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।